फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अवे क्लासेस में। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में घड़ी जो कि रीजनिंग का एक चैप्टर होता है उसके बारे में बताएंगे। यह पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि घड़ी के दोनों सुइयों के बीच कितने अंश का कोण बनता है, यानी उसको हमने अच्छी प्रकार से पढ़ लिया था। और आज हम ये पार्ट 2 वीडियो में समझेंगे दर्पण प्रतिबिंब, यानी कि जैसे मान लीजिए कोई घड़ी होगी और उसमें मान लीजिए कितना भी जैसे बज सकता है 12, मान लीजिए इसमें 3 बज रहा है तो हम इसके सामने एक दर्पण रखेंगे। तो दर्पण में कितने बजे का प्रतिबिंब दिखाई देगा, इसी प्रकार के प्रश्नों को हम इसमें सॉल्व करने वाले हैं, जिसका नाम है दर्पण प्रतिबिंब। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को शुरू प्रश्नों को हम एक प्रश्न के माध्यम से समझते हैं कि दर्पण प्रतिबिंब के प्रश्न को किस प्रकार से हम सरल करेंगे। जैसे देखिए, एक प्रश्न है कि यदि किसी घड़ी में समय 4:35 हो रहा हो, यदि इस घड़ी के सामने लगे दर्पण में इसका प्रतिबिंब देखा जाए तो कितना समय प्रतीत होगा। जैसे मान लीजिए यह हमने एक घड़ी बनाया है, इसमें आपको 4:35 हो रहा है इस घड़ी में, और इसके सामने एक कोई दर्पण रख दें और सेम इस दर्पण में इसी घड़ी के प्रतिबिंब को देखेंगे तो कितना समय दिखाएगी। ऐसे प्रश्नों को करने के लिए पहले समझते हैं, फिर उसके बाद में हम आपको ट्रिक बताएंगे कि एक ट्रिक के माध्यम से कैसे आप तुरंत इसका आंसर निकाल सकते हैं। पहले समझते हैं। जैसे देखिए, आप इस प्रकार से जब खड़े होंगे और आपके सामने दर्पण होगा, तो जब आप अपना दायां हाथ उठाएंगे तो दर्पण में कौन सा हाथ उठेगा? बायां वाला, बाएं साइड का, मतलब कि जस्ट विपरीत होगा। तो उसी प्रकार से यह घड़ी को भी जैसे हम दर्पण में देखेंगे तो जितना बज रहा होगा इसका जस्ट विपरीत उस घड़ी में इसका प्रतिबिंब बनेगा। तो देखिए, पहले तो एक मानक जो कि सामान्य विधि से देखते हैं कैसे इसको सरल करेंगे। आप देखिए, 4:35 मतलब कि छोटी सुई 5 और 4 के बीच में होनी चाहिए, और बड़ी सुई मतलब कि बड़ी सुई 7 पे होनी चाहिए। ये तो सबको पता होगा। तो इसको देखने के लिए आप एक मानक मान लीजिए 6, ठीक है, यहाँ पे भी 6, जस्ट इसके विपरीत साइड होगा तो एक कोई मानक चेंज रहेगा, उसी के ना विपरीत और इससे पहले बनेगा। तो देखिए, 6 से 1 अंक बाद बड़ी सुई है, तो 6 से 1 अंक पहले बड़ी सुई को रखेंगे तो ये बड़ी वाली सुई हो गई, ठीक ना, क्योंकि यह जस्ट इसके विपरीत होगा। ठीक, 6 के बाद एक बड़ी सुई है तो प्रतिबिंब में जब हम देखेंगे तो 6 से पहले एक बड़ी सुई दिखाएगी। बड़ी सुई 6 से पहले क्या होता है? 5, और 6 से बाद क्या होता है? 7। तो इसमें 35 होगा, तो 35 मिनट होगा, तो प्रतिबिंब जो कि दर्पण में बनेगा उसमें 25 मिनट होगा। अब देखिए कितना बजेगा, अर्थात घंटा वाली सुई कहाँ रहेगी। देखिए, 6 से पहले 4 और 5 के बीच में है, मतलब कि यहाँ पे है, तो कितना बज रहा है? 4। तो देखिए, 6 के बाद इन दोनों के बीच में रहेगा, तो 6 के बाद इन दोनों के बीच में रहेगा, मतलब मान लीजिए इस प्रकार से। तो ये छोटी सुई घंटा वाली और ये मिनट वाली। तो आप अब बता सकते हैं कि कितना बजेगा। देखिए, छोटी सुई 7 और 8 के बीच में है, मतलब कि 8 को पार नहीं किए, अभी 7 और 8 के बीच में ये, तो कितना बज रहा है? 7 बज रहा है। और मिनट कितना हो रहा है? मिनट वाली सुई कितने पे है? 5 पे, अर्थात 25 मिनट। तो जब कोई घड़ी में 4:35 होगा और उसके सामने यदि हम दर्पण रखेंगे और उस दर्पण में उस घड़ी का प्रतिबिंब देखेंगे तो कितना बजेगा? 7:25 होगा। कैसे? एक बार फिर से आपको समझाते हैं। पहले हम एक मानक मानते हैं, मान लीजिए 6। अगर ऊपर आता तो हम 12 मानते हैं, लेकिन इसके आसपास है तो 6 को मानेंगे। अब देखिए, 6 के बाद 7 है, 6 के बाद 7 है, और 7 पे बड़ी वाली सुई है, ठीक ना। तो अब देखेंगे कि 6 से पहले, इसमें 6 से बाद देखे थे तो इसमें 6 से पहले देखेंगे। 6 से 1 अंक पहले 5 है, तो 5 पे हमारी बड़ी सुई होनी चाहिए। 5 पे बड़ी सुई का मतलब 25 मिनट, ठीक। अब देखिए इस वाले में 6 से पहले घंटा वाली सुई है, 4 और 5 के बीच में,
तो 6 के बाद घंटा वाली सुई रखेंगे और 6 के बाद क्या होता है 7 और 8, तो 7 और 8 के बीच में घंटा वाली सुई हो गई। अब देखिए हमको तो पहले से ही पता है कि 25 मिनट हो रहा है, अब कब बज रहा है मतलब कितना घंटा हो रहा है। तो जब भी छोटी वाली सुई 7 और 8 के बीच में रहती है, मतलब कि 8 को जब पार नहीं की रहती है, 8 से पहले और 7 के बाद रहती है, तो हमेशा 7 बजता है, ठीक ना। तो 7 बज गया और बड़ी वाली सुई 5 पे है, मतलब कि 25 मिनट। तो इस प्रकार से 4:35 कोई घड़ी में हो रहा होगा तो दर्पण में 7:25 बनेगा, ठीक है। देखिए अगर हमको इसको ट्रिक के माध्यम से लगाना होगा तो क्या ट्रिक लगा सकते हैं। जैसे देखिए एक घड़ी में 4:35 हो रहा है, तो जस्ट इसका विपरीत बज रहा है 7:25। एक घड़ी में जब 4:35 बज रहा है तो उसके जस्ट विपरीत वाले में क्या बज रहा है 7:25। अब इसको जोड़ दीजिए, जोड़ने में 5 5 10, ये हो जाएगा 6 और 1 11। तो मतलब कि जब भी कोई विपरीत कोई घड़ी होगी फिर उसको जस्ट उसको दर्पण में देखेंगे तो दोनों को जोड़ने पे आएगा 11:60, ठीक ना। तो अब इस प्रश्न को हम इस प्रकार से सरल कर सकते हैं कि जैसे मान लीजिए अब हमको ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करना होगा, ये सब नहीं करना होगा। खाली एक प्रश्न दे दिया रहेगा कि कोई घड़ी है उसमें 4:35 हो रहा है, उसको उस घड़ी को हम दर्पण में देखेंगे तो कितना बजेगा। तो देखिए 11:60 करेंगे, फिर 4 बज के कितना बज रहा है 35 मिनट। अब इस दोनों को आपस में घटा देंगे, घटाने से ये वाला अंक मतलब कि 7:25 आ जाएगा। घटाइए, 10 में से 5 जाएगा 5, 5 में से 3 जाएगा 2, 11 में से 4 जाएगा 7, तो आ गया 7:25, ठीक ना। अब हमको केवल एक बात ध्यान दे रखना होगा कि जब भी हमसे दर्पण वाला प्रतिबिंब पूछेगा और प्रश्न में जितना भी दिया रहेगा उसको माइनस करेंगे किससे 11:60 या फिर 11:60 से, ठीक। आइए इसी पे एक प्रश्न को सरल करते हैं और देखते हैं। जैसे मान लीजिए एक हमको प्रश्न दे दे कि सेम प्रश्न यही हो, बस केवल अंक को बदल दे। अंक में क्या बदलाव करेगा कि यदि किसी घड़ी में समय 1:20 हो रहा है, 1:20 हो रहा है, तो उस घड़ी को हम दर्पण में देखेंगे तो कितना समय दिखाएगी, ठीक। इसको एकदम आसान तरीक़ा से सरल करने के लिए 11:60 ऐसे करेंगे, फिर 1:20। अब क्या करेंगे घटा देंगे, घटाइए 0401 मतलब कि 10:40 वह घड़ी दर्पण में दिखाई देगी, ठीक ना। अगर देखिए यहाँ पे कोई बड़ा अंक जैसे कि 12 बजा दे, मतलब कि 12:20 हो रहा हो, 12:20, तब कैसे सरल करेंगे। यहाँ पे -1 हो जाएगा क्योंकि 11 छोटा है और बड़ा 12 है, ठीक ना। -1:40 तो माइनस कुछ नहीं होता है, माइनस का मतलब क्या 12 में से 1 घटा के लिखेंगे, तो 12 में से 1 घटाएंगे 11, तो 11:40 हो रहा है, ठीक ना। या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि 11 की जगह 23 रख सकते हैं, लेकिन 23 याद रखेंगे कि 11, ये कन्फ्यूजन हो जाएगा। लेकिन आप केवल एक बात ध्यान रखिए कि दर्पण प्रतिबिंब आपसे पूछेगा तो आप 11:60 में से किसी संख्या को घटा देंगे। अगर मान लीजिए बाय द वे यहाँ पे माइनस में आ जाता है, माइनस में केवल एक ही स्थिति में आएगा, कब, जब यहाँ पे 12 बज रहा होगा। तो जब 12 बज रहा होगा, जब माइनस में आएगा तो लिखते समय हम 12 में से घटा कर लिख देंगे, ठीक ना। तो इस प्रकार से दर्पण वाला प्रतिबिंब की कोई भी आपको रीजनिंग का प्रश्न आ जाए तो आप आसानी पूर्वक कर सकते हैं। क्या करना होगा आपको, आपके लिए ट्रिक यही है, 11:60 में से जो घड़ी में बज रहा होगा उसको घटा देंगे, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं जैसे कि दर्पण प्रतिबिंब हम लोग का हो गया। अब एक
और प्रकार का प्रश्न पूछता है कि जल प्रतिबिंब, मान लीजिए कोई घड़ी है उसमें 11:45 हो रहा है और हम उस घड़ी को एक जल के सामने रखें और जल में उसका प्रतिबिंब देखेंगे तो कितना बजेगा। दर्पण वाला अलग है, जल वाला अलग है। देखिए दर्पण वाला में तो आप 11:60 माइनस करेंगे, लेकिन इसका ट्रिक क्या होता है, जब जल में प्रतिबिंब को देखना होगा तो 17/90 में से जो घड़ी में बज रहा होगा उसको घटाएंगे। जैसे एक प्रश्न है, यदि किसी घड़ी में 11:45 हो रहा हो और उस घड़ी को जल के सामने रखें और जल में उसका प्रतिबिंब देखने पे वह घड़ी कितने बजाएगी, ऐसे प्रश्न बन सकता है आपका। तो इसके लिए आपको ये ट्रिक ध्यान देना होगा। ट्रिक है आपका 17/90 में से कोई संख्या को घटा देंगे। तो देखिए 17/90 11:45 को घटाना है, जो आएगा वो हमारा आंसर रहेगा। तो देखिए 90 में से 45 घटाएंगे 45, 7 में से 1 जाएगा 6, ये 1 से 1 कट जाएगा। मतलब कि कोई घड़ी है अगर उसमें 11:45 हो रहा है तो उस घड़ी को हम जल में प्रतिबिंब देखेंगे तो 6:45 होगा। कितना? 6:45 होगा। ये हमारा आंसर है। इसी प्रकार से आप जितना भी प्रश्न बनेगा दर्पण पे, तो दर्पण पे अभी 11:60 पे, और जल वाला प्रतिबिंब में आपको पूछेगा तो 17:90 पे। इसको माइनस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर।